हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीएससी टीआरई 3.0 मैथ्स एंड साइंस का पेपर जो क्लास 6 टू 8 का हुआ था, उनमें साइंस का कुछ ऐसा क्वेश्चंस है जिनमें कुछ टीचर्स या तो बहुत ही जल्दी में उनके उनके ऑप्शंस को नहीं देखा और उन्होंने बता दिया है, या फिर कोई और वजह हो सकता है। जैसे कि एक सवाल है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अगर हम इनकी हिंदी का बात करें तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है इनवर्स ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तीसरा है फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन भी होगा। अगर हम इनको हिंदी में बात करें फर्स्ट ऑप्शन का, तो वो है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम, ये भी होगा। और दूसरा है ऑप्शन नंबर सी, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु पर कार्य करने वाला बल। बेसिकली होता क्या है, एफ बराबर जो फोर्स होता है वो बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ से एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करें तो ये होगा हमारा एफ एफ बाई एम। ठीक है, पहली बात तो ये है कि एक्सीलरेशन जो है वो फोर्स का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स का सीधा अनुपातिक होगा एक्सीलरेशन, ये बात तो सही है। लेकिन जो एक ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इनवर्स ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम मास को इन्वर्स करें, मतलब मास तो नीचे है, अगर इनका हम इन्वर्स करें तो मास चले जाएगा ऊपर। ठीक है, तो मास के इन्वर्स का जो एक्सेलरेशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो त्वरण है उस ऑब्जेक्ट का, वो मास के मतलब वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम के सीधे अनुपातिक भी होगा। मतलब ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो इन्वर्स ऑफ मास के भी, इन्वर्स ऑफ मास, मास के इन्वर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें ए बराबर एफ बाई एम है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम का, मतलब मास का। लेकिन अगर मास के इन्वर्स का हम बात करें, मास के इन्वर्स का मतलब मास का उल्टा, इसका मतलब मास चले जाएगा ऊपर, तो जो एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा, वो मास के डायरेक्ट इन्वर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसीलिए इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसी तरीके से एक दूसरा सवाल है, जो हमारे पास दूसरा सवाल है वो क्या है? जैसे एक सवाल ये है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नेट फोर्स, सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स, डी है मोर देन अबव, और ई है नन ऑफ द अबव। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो जो ऑप्शन नंबर पहला है हमारा है वो है शुद्ध बल, बी है घर्षण बल, सी है गुरुत्वाकर्षण बल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई इनमें से कोई नहीं। अब क्या है कि अगर हमें कोई भी फोर्स अप्लाई करना है, देखो फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बात किए थे, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, अब अगर हमें वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, मतलब वेग को कांस्टेंट रखना है, तब तो एक्सेलरेशन होगा नहीं। एक्सेलरेशन तब होगा जब वेग के परिवर्तन का दर को हम बात करेंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का बात करेंगे। अगर हम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का बात करेंगे और वो अगर हुआ ही नहीं है, कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा जीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन त्वरण होगा ही नहीं, इसका मतलब इसमें फोर्स कोई अप्लाई हो नहीं रहा है, फोर्स हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ टीचर बता रहे हैं वो तो होना नहीं है, क्योंकि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही जीरो हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन होना नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स ये भी नहीं होगा, कोई फोर्स तो होगा नहीं। अगर पहला का बात करें नेट फोर्स का, तो देखो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस। इधर से भी कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, इसको हम राइट से लगाए फोर्स, लेफ्ट से लगाए, या ऊपर से लगा, या इधर से लगा, सारे तरफ से जो फोर्स लग रहा है उनके सम को बोला जाता है नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो एक समान होगा, स्थिर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। लेकिन वो कब होगा, जब यहाँ पे ये ऑप्शन दिया रहता हमें कि नेट फोर्स जीरो है। लेकिन यहाँ पे इस बात का कोई ज़िक्र नहीं किया है कि नेट फ़ोर्स क्या है? नेट फ़ोर्स 0 भी हो सकता है, नेट फ़ोर्स 0 नहीं भी हो सकता है। इसलिए जो इनका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है? फिर भी हम देखते हैं कि जो आयोग है बीपीएससी, वो इनका आंसर क्या करता है। लेकिन मेरे अनुसार वो, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नेट फ़ोर्स, जिसको शुद्ध बल कहते हैं, वही देना चाह रहा होगा। नेट फ़ोर्स 0 नहीं लिखा है। अब क्योंकि 0 नहीं लिखा है, इसलिए और कोई भी फ़ोर्स इसमें अप्लाई नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन ई के साथ जाना होगा। शायद ई के साथ बीपीएससी जाए। देखते हैं कि आगे क्या होना है।